लोग कहते हैं दुनिया बहुत मतलबी है, जिनके लिए हम हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनका हम हमेशा साथ देते हैं, उनकी मुसीबत में उनके काम आते हैं। उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है हम उन्हें जरूर देते हैं, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है, उनके साथ की जरूरत होती है, तो वो बहाने क्यों देते हैं। हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हमें हेल्प की जरूरत होती है तो कभी सामने नहीं आते। तो क्या ये सच है कि सारी दुनिया मतलब की है, अपने मतलब से हमारे साथ जुड़ती है, जिन्हें हम अपना मानकर उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे मुश्किल वक्त में वही लोग पीछे हट जाते हैं। वो ये तक भूल जाते हैं कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है, और हमारी छोटी सी मदद करने के लिए उनके बहाने सामने आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ग्रेट होते हैं, जो हमेशा दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं। वो दूसरों से लेने में बहुत शर्माते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे कभी किसी से लेना ना पड़े। उनकी यही कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे पाऊं, हेल्प कर पाऊं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा ग्रेट होते हैं, पर ऐसे लोग गिनती के भी बहुत कम होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि कोई मेरे लिए अगर कुछ करेगा तो ही मैं उसके लिए कुछ करूंगा, अगर कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। ऐसे लोग एवंटिक में बिलीव करते हैं, अगर उसने किया है हमारे लिए तो हम भी उसके लिए जरूर करेंगे, अगर उसने ही नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे तो उनके लिए करें पर वो किसी के लिए कुछ ना करें, वो हमेशा लेते रहें और उन्हें देना ना पड़े। दूसरे उनकी मदद करें, उनके लिए फेवर करें, पर जब इनका करने का नंबर आता है तो इनका मन ही नहीं होता कुछ करने का। और सच ये है कि ऐसे लोगों की गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब ऐसा स्वभाव इनका क्यों बनता है? क्योंकि वो ऐसे संघ में रहते हैं। जब एक इंसान सेल्फिश बनता है ना, तो उसके संघ में रहने वाले सारे लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं, वो ऐसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब कोई एक इंसान दानी बनता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसका असर लोगों पर कम पड़ता है, क्योंकि बुरी चीजें अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छी चीजों को जिंदगी में अपनाना बहुत मुश्किल होता है। एक महाकंजूस आदमी जिसने जिंदगी में कभी कुछ दान नहीं किया था, वो नदी में डूब रहा था, तो 2 लोग वहां पर खड़े थे। एक ने कहा कि आप मुझे अपना हाथ दो तो मैं आपको बाहर खींच लूंगा और आपकी जान बच जाएगी। लेकिन वो महाकंजूस आदमी डूबता रहा पर अपना हाथ नहीं दे रहा था। तो उसके साथ जो दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा, मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये बहुत कंजूस है, इसे आप ये कहो कि मेरा हाथ लो तो मैं आपको बाहर खींच लेता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने वही किया, उसने अपना हाथ देकर कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो तो मैं आपको बाहर खींच लेता हूँ। तो फिर उस कंजूस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और वो लोग उसे नदी से बाहर निकाल लाए। मतलब ना देने का संस्कार, ना देने की आदत इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि इंसान मर रहा है पर देने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब लेने की बारी आई तो वो तैयार हो गया। आपको पता है क्या, जब आप अपने किसी संस्कार को पोषित करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो संस्कार आपकी आदत बन जाता है। आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। एक बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत कंजूस था। एक दिन उसके पास अनाथ आश्रम से कुछ लोग चैरिटी मांगने के लिए आए, सहायता मांगने के लिए आए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का मकसद देते हैं। आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप हमें कुछ दे सके तो हमारे अनाथ आश्रम को बहुत मदद मिलेगी और आपको बच्चों की दुआएं मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति इतना ज्यादा कंजूस था, उसने अपना एक बच्चा दे दिया। कहा, आप तो बच्चों को वैसे ही पालते हो ना, तो मेरा इस पर वैसे ही बहुत खर्चा हो रहा है, आप इसे भी पाल पोस कर बड़ा करके वापस दे देना। लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, धन तो आ जाता है, लेकिन जीना नहीं आता। हर धनवान व्यक्ति अमीर नहीं होता और निर्धन व्यक्ति गरीब नहीं होता। वास्तविकता में लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। हम लोगों को बाहर से देखकर जज नहीं कर सकते कि वास्तविकता में वो कैसा है। हम लोगों की बातें सुनकर, उनका पहनावा देखकर, उनका हमारे प्रति झूठा प्यार देखकर उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो तब एक्चुअली में पता चलता है कि वो कैसे हैं। कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं ना,
बहुत ज्यादा अच्छा चलते हैं, वास्तविकता में वो उनकी सच्चाई नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जो इंसान हमको पहली नजर में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके साथ वक्त गुजारने पर उस इंसान की खूबियां दिखने लगती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जो लोग पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ वक्त गुजारो तब पता चलता है कि ये इंसान तो किसी लायक भी नहीं है। हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो बाहर से दिखता है, लेकिन हमारे दिल और आत्मा की सच्चाई तब दिखती है जब किसी के साथ हम वक्त गुजारते हैं, जब किसी से हमारा पाला पड़ता है। एक बेटा अपने पिता से हमेशा बहस किया करता था कि पिताजी आपका सिर्फ एक ही दोस्त है और मेरे देखो न जाने कितने दोस्त हैं, मैं गिनती भी नहीं कर सकता, और आपका सिर्फ एक ही दोस्त है। कुछ एडवांस बनिए, मॉडर्न बनिए, इस पुराने जमाने की सोच से बाहर निकलिए, लोगों से दोस्ती करिए। उसके पिता उसे बार बार समझाते थे कि हजारों झूठे दोस्तों से अच्छा है कि एक सच्चा दोस्त हो। उसके बेटे को ये बात बहुत चुभती थी कि आपका एक दोस्त सच्चा है और मेरे सारे दोस्त झूठे हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो उसके पिता ने कहा चलो परीक्षा करते हैं, आज रात को अपन चलते हैं और तू अपने दोस्तों के घर पे जाकर उनसे मदद मांगना और मैं अपने दोस्तों के घर जाकर मदद मांगता हूँ, देखते हैं कौन क्या करता है। उस लड़के ने कहा ठीक है, परीक्षा करके देख लेते हैं। वो लड़का अपने पिता को लेकर के अपने पहले दोस्त के घर आया और उसने आकर उसका दरवाजा खटखटाया और कहा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मदद करो। अंदर से आवाज आई उसकी माँ की कि वो तो घर पर है ही नहीं, तुम कल आना। वो बहुत हैरान हो गया कि इस समय तो मेरा दोस्त घर पर ही रहता है, उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। उसके पिता ने समझाया कि वो तेरी मदद करना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी माँ ने तुझे बहाना दिया है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के घर आया, उससे मदद मांगी। उसने कहा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो तीसरे दोस्त के घर गया, उसने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ, हर इंसान को अपनी परेशानियों का सामना खुद ही करना पड़ता है, मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ। वो अपने हर दोस्त के घर गया पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे जैसे वो अपने दोस्तों के घर जा रहा था और अपने दोस्तों के बहाने सुन रहा था, उसका मन टूट रहा था कि ये कैसे दोस्त हैं, मुझसे खाने के लिए घूमने के लिए हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब मैं आज मदद मांग रहा हूँ तो कोई सामने नहीं आ रहा है। फिर उसके पिता ने कहा मेरा सिर्फ एक दोस्त है, अब चल उसके घर चलते हैं। उस लड़के के पिता ने अपने दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाया और कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई मदद चाहिए, बस दरवाजा खटखटा कर अपने दोस्त को पुकारा क्या तुम अंदर हो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। उसके पिता का वो दोस्त एक हाथ में लाठी लेकर के और एक हाथ में पैसे की पोटली लेकर के बाहर आ गया। ये देखकर वो लड़का हैरान हो गया। उसने पूछा आप हाथ में लठ लेके और पैसे लेकर क्यों आए हैं। तो उसके पिता के दोस्त ने कहा कि इस आधी रात के समय में तेरा पिता मेरे पास यूं ही नहीं आएगा, या तो उसे पैसों की जरूरत होगी इसीलिए वो आया है, या किसी मुश्किल में है, इसे किसी का साथ चाहिए इसीलिए मेरे पास आया है। अगर इसे पैसों की जरूरत है तो मैं पहले ही पैसा ले आया हूँ, पर कहीं लड़ने की जरूरत है तो मैं हाथ में लठ लेकर आया हूँ। उसके पिता ने कहा देखा तेरे वो 1000 दोस्त किसी काम के नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त तेरे 1000 दोस्तों पर भारी पड़ गया। हम भी जिंदगी में बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं, बहुत रिश्ते बना लेते हैं, और उनमें से कौन ऐसा होता है जो हमारा साथ हर मुश्किल में देता है, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आपको भी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आपको भी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग मिलते होंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, पर हमेशा करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आपका साथ कभी नहीं देंगे, आपके साथ भलाई कभी नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम आप तो ऐसे ही हैं ना जो उनकी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं। आज के इस विषय में मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मैंने बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो हमेशा देना चाहते हैं, दूसरे वो जो लेन देन में विश्वास रखते हैं, तीसरे वो जो सिर्फ हमेशा लेना ही जानते हैं। आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के लोग मिले हैं, पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले या तीसरे नंबर वाले? आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे लोग मिले हैं। और आपको अपनी जिंदगी में अधिकतर लोग ऐसे ही मिलते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। तो आप दिल को दुखी मत करना, बुरा मत मानना, उनके अंदर वो संस्कार कहीं न कहीं से आया है, वो भी कहीं न कहीं से सीख रहे हैं। उन्होंने ये सब अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से सीखा है और आप उन्हें बदल नहीं सकते। और जब आपको ऐसे लोग की सच्चाई पता चल जाए
तो दुखी मत होना। आप उनसे सावधान रहिए और आप जीवन में उनके साथ खड़े रहिए जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, और रिश्ता रखना उसी से जो आपके रिश्ते का मोल समझ सके। जख्म वही है जो छुपा लिए जाए, जो दिखा दिया जाता है उसे तमाशा कहते हैं। मतलबी इंसान ही अच्छे होते हैं जिन्हें खुद के सिवा किसी से कोई भी मतलब नहीं होता। और एक हम थे जो दूसरों से मतलब रखते हुए खुद को ही नहीं समझ पाए। वो लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। कमाल की बात है ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जब जमाने में कोई मुस्सा नहीं। कांटों का क्या गिला, वो तो मजबूर है अपनी फितरत से। दुख तो तब हुआ जब फूल भी जख्म देने लगे। रात भर जलता रहा ये दिल उसकी याद में। समझ नहीं आता कि दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। उजड़ा उजड़ा सा शहर लगता है, हमें तो एक कुदरत का कहर लगता है। इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की कि आजकल के इंसान को ही इंसान से डर लगता है। तमन्नाएं जब दिल में रुखसत हो गई, यकीन मानिए जिंदगी में फुर्सत ही फुर्सत हो गई। होता होगा चुप रहने का लोगों में, हमें तो साफ साफ कहने का ऐब है यारो। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, उसी हथेली पर अपना घर बना लेना। पहले जो आय में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां बता देते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए भी जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं सकते। दुनिया का यही दस्तूर है, साथ वहां तक मतलब जहां तक। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाऊं तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोचकर रिश्तों में दरार न पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह हैं जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। एक कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है दुनिया, यहाँ झूठ से नहीं
सच बोलने से रिश्ता टूट जाता है। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब तुझे तेरी नजर अंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हों पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, शब्द खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पे आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता न हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। खुशनसीब हो तुम कि कोई तुम्हें मानता है, तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मोड़ को संभालता है। कभी तुम भी उसका साथ दो, हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी से बहस करने का मन करता है और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे हम, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे हम। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी, किसी पर यकीन करो तो धोखा और ना करो तो अकेलापन मिलता है। चलो अच्छा हुआ पता तो चला, बहुत करीबी बढ़ाने से रिश्ते टूट भी जाते हैं। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो हमारे अपने दे जाते हैं। जब किसी का भी नजर अंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। जहर एक ने दिया और जहरीले सभी लगने लगे। आप कितने ही मिडिल क्लास फैमिली से क्यों ना हो, लेकिन आपकी सोच हमेशा हाई क्लास की होनी चाहिए। किसी का बुरा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो संभलने के तो क्या रोने के भी लायक नहीं छोड़ता। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल भी बदल सकती हैं। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे हों, ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और उसका महत्व तब पता चलता है जब आप अकेले होते हैं। जितना गहरा प्यार होता है उतना ही गहरा वार होता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। अच्छी सेल्फी लेने से अच्छी इमेज नहीं बनती, अच्छे काम और मेहनत करने से अच्छी इमेज बनती है। एक वक्त तक सबका साथ रहा, फिर एक एक करके सबने औकात दिखा दी। बहुत मिलेंगे तुम्हें इस दुनिया में वफा के नाम पर लूटने वाले, पर तेरे खातिर कोई अपनी आंखें नम करे तो उसे मेरा सलाम कहना। नहीं है मलाल इश्क में नाकामी का, सुना है अधूरी मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। बिना कुछ कहे ही तेरे जाने का मलाल आज भी है, किस वजह से तुम गए मुझे सवाल खुद से आज भी है। कुछ रिश्ते कुदरत खराब करती है ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। जीवन में हमसे ज्यादातर गलतियां तो इसीलिए होती हैं कि जहां हमें विचारों से काम लेना चाहिए वहां हम भावुक हो जाते हैं, और जहां भावुकता की जरूरत होती है वहां हम विचारों को अपना लेते हैं। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं दो मुंह वाले, चाहे वो सांप हो या इंसान हो। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। कल जितनी हसरत थी तुझे पाने की,
आज उतनी ही हसरत है तुझे भूल जाने की। जो भी होता है अच्छे के लिए जरूर होता है, मगर वो होते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता। जो तकलीफ में देखकर खुद रो पड़े, वो इंसान तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दे सकता। चारों तरफ से बनती बात बिगड़ जाती है जब जिंदगी आपके खिलाफ हो जाती है। थोड़े टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, पूरे सीधे हुए तो बात ही खत्म। मैंने देखा है टूटा हुआ इंसान हमेशा अकेला रहना ही पसंद करता है। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से ठोकर मिलती है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अगर दूरियों से फर्क नहीं पड़े तो समझ लेना बहुत नजदीक हो तुम। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसे वो सीने में छुपाए रखती थी। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो वास्तव में हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। क्यों ना बेफिक्र होकर जिया जाए, अब बचा ही क्या है जिसे खोया जाए। किसी को चाहना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को चाहते रहना बहुत ही मुश्किल होता है।